देश विरोधी साजिश रचने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। लंदन में बैठे आजमगढ़ के मौलाना शमसुल हुदा खान पर भारत में करोड़ों रुपए की संदिग्ध फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मौलाना ने पूरे खेल को रचा। ईडी की जांच में सामने आया कि मौलाना शमसुल हुदा खान ने मदरसों और धार्मिक संस्थानों के नाम पर भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया। यही नहीं, इस पैसे को कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया, प्रॉपर्टी खरीदी गई और विदेशी कनेक्शन मजबूत किए गए। आरोप यह भी है कि यह सब कुछ पूरी तरह से एक साजिश के तहत किया गया और इसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना भी था। शमसुल हुदा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। 1984 में उसे सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक की नौकरी मिली। यहीं से उसका सिस्टम से जुड़ाव शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा खेल तब सामने आया जब 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और लंदन जाकर बस गया। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी वो सालों तक भारत में शिक्षक के तौर पर सैलरी लेता रहा। सवाल उठा कि आखिर किसके संरक्षण में उसका खेल चल रहा था। उधर यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। एजेंसी का आरोप है कि मौलाना शमसुल हुदा धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध फंडिंग का काम करता था और इसी पैसे से अपना नेटवर्क चला रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने बीते 20 सालों में कई देशों की यात्राएं की। विदेशों से पैसा उसके पास आया और भारत में 7 से 8 बैंक ऐसे हैं जिसमें उसने खातों के जरिए इस पैसे को खपा दिया। उधर ईडी के मुताबिक मौलाना शमसुल हुदा खान ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां खरीदी, दर्जन भर से ज्यादा प्रॉपर्टी, और वो भी ऐसी आय से जिसका कोई साफ हिसाब नहीं है। यह सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह पैसा न सिर्फ प्रॉपर्टी में लगाया गया बल्कि मदरसों के नेटवर्क को मजबूत करने में भी इसका इस्तेमाल किया गया। वहीं जांच में बताया जा रहा है कि राजा फाउंडेशन नाम के एनजीओ और निजी खातों के जरिए मदरसों को पैसा भेजा जाता था। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में जो मदरसे खोले गए, हालांकि बाद में उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। एजेंसियों को शक है कि इन संस्थानों के जरिए विदेशी फंड और कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। सवाल यह है कि इतनी बड़ी गतिविधि आखिर इतने सालों तक किसकी शय पर चलती रही। मामला यही नहीं रुकता है। एजेंसियों को यह भी शक है कि मौलाना शमसुल हुदा के ब्रिटेन में कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क भी हैं। पाकिस्तान दौरों और वहां के चरमपंथी संगठनों से उसके रिश्तों की भी जांच हो रही है। यहां तक कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामी से संबंधों की भी आशंका जताई जा रही है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा भी एक गंभीर मामला बनेगा, जिस पर यह फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस पूरे खेल में सिस्टम के कुछ लोग भी शामिल बताए गए हैं। 25 दिसंबर को जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना शमसुल हुदा की गैर कानूनी सैलरी, मेडिकल लीव और बाद में वीआरएस के फायदे कई अफसरों ने पास करवाए, जिसमें कई अफसरों की भूमिका है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब मौलाना शमसुल हुदा खान पर धोखाधड़ी की धाराएं भी लगाई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 और फेमा के तहत केस दर्ज किया गया है। ईडी साफ कर चुकी है कि मौलाना की मदद करने वाले हर एक शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।